बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन कल गुजरे हुए दिन से भी ज़्यादा अहम है, सियासी एतबार से, अदालती हवाले से और भी दीगर अमूर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही हैं पस पर्दा और ड्राइंग रूम दोबारा से खुल चुके हैं, आबाद हैं, सर जोड़कर बैठे रहे हैं। सारी रात गौर खौज होता रहा है, किया जाए तो कैसे किया जाए और फिर जो किया जाना मकसूद है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और अगर उसका रद्द अमल बहुत ज़्यादा आ गया तो फिर क्या होगा। अगर जो हम करना चाहते हैं अगर ये फौरी कर दें, इलेक्शन से पहले कर दें, तो इसका असर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा या पॉजिटिव होगा। हम जो सोच रहे हैं वही कुछ होगा या फिर जो आवाम सोच रहे हैं वो होगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही हैं। बड़े बड़े आला दिमाग जो हैं वो सर जोड़कर बैठे हैं और ऐसे भी इवल जीनियस किस्म के लोग भी बैठे हैं, वो भी मशवरे देने वालों में शामिल हैं, लेकिन इस्लाह अहवाल की कोई कोशिश नहीं की जा रही। बहरहाल सूरत हाल ये है कि रात गए बहुत कुछ होता रहा और रात गए इमरान खान साहब के वकला बैरिस्टर गौहर ने, तैमूर मलिक ने और दीगर जो शहबाज खोसा ने बहुत सारी चीज़ें बाहर आके बता दी, अलीमा खान ने बता दी, सलमान सफदर साहब ने बता दी और जो रात आखिरी गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने की उसके मुताबिक उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि ये अदालत नहीं, ये इंसाफ की कत्लगाह है जो कि तैयार हो रही है, तैयार की जा चुकी है। अडयाला जेल में एक फैसला किया जा चुका है और उस फैसले को ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हर सूरत में वो फैसला सुनाना चाहते हैं और सजाएं सुनाना चाहते हैं और सारे का सारा निज़ाम अदल को बुलडोज करते हुए ये कुछ हो रहा है। इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो है जनाब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के वकला पहुंच चुके हैं हामिद खान साहब की क़यादत में और बहुत सारा कुछ, क्योंकि आज फैसला किया गया है कि ये सारी कार्रवाई को चैलेंज किया जाएगा, तोशाखाना को भी और दूसरी साइफर केस को भी चैलेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि हामिद खान साहब और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। पेटिशन तैयार हो चुकी है, पेटिशन फाइल कर रहे हैं और इमरान खान साहब के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, सिकंदर सलीम, जुल्करनैन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक भी अपनी लीगल टीम के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें बता चुका हूँ और एक ब्रीफ बता दूं कि ये सब का सब हक के दिफा ख़त्म कर चुके हैं तोशाखाना में भी और साइफर केस में भी। ये कैसी हुस्न इत्तेफाक देखें, दो अलग अदालतें हैं, दो अलग जज हैं और दोनों अलग अलग बैठते हैं, अलग अलग आते हैं, अलग अलग सोचते हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो एक ही कर रहे हैं। हक के दिफा तोशाखाना में भी ख़त्म और हक के दिफा उधर भी ख़त्म, साइफर में भी गवाहों के बयानात और रिकॉर्ड भी हो गए, जिरा भी सरकारी वकीलों से करवा ली, सब कुछ बुलडोज करके वो सुनाने के लिए तैयार है फैसला। और एक ज़ाब्ते की कार्रवाई, ऐसे लग रहा है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरी जा रही है और जल्दी जल्दी पूरी करें और उसके बाद जो होना है वो तो होना ही है। इस तरीके से यानी कि जो करना है वो तो करना ही है। जैसे आपको याद होगा तोशाखाना में जज दिलावर थे, वो शेर व शायरी करते रहते थे और वो ऐसे रिलैक्स थे कि जो हुक्म आया हुआ है मैंने तो वो पूरा कर देना, बात ख़त्म, आप आए ना आए जो मर्जी कर लें तो ये कर लेंगे। इमरान खान साहब ने, आखिर में आपको बताऊंगा, इमरान खान साहब ने एक पैगाम जारी किया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैगाम है कि अगर उनको सजा सुना दी गई, अगर उनको तोशाखाना में, साइफर में कोई भी सजा सुना दी गई, वो खा उम्र कैद है, 14 साल है, सजाए मौत है, कोई भी सजा सुना दी जाए, तो उसके बाद उन्होंने अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, पाकिस्तान के अवाम को एक मैसेज दिया है, वो मैंने आपको बताना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और भी बता दूं कि खबरों की तरफ जाने से पहले जो कुछ और खबरें कि जो असल फसाद कहाँ से शुरू हुआ, ये सारे हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं, ये हुआ जी ना इतवार को जो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी मुल्क भर में रैलियों की, उन रैलियों का जो आया है नतीजा, वो आया है कि कोई शहर, कोई कस्बा, कोई टाउन ऐसा नहीं था, कोई गली बाजार ऐसा नहीं था कि जहाँ पे कोई हल्का ऐसा नहीं था, ना सूबाई हल्का, ना कौमी असम्बली का हल्का, कोई एक हल्का भी ऐसा नहीं था जहाँ पे इमरान खान साहब की कॉल पर पाकिस्तान के अवाम ने रिस्पॉन्स ना किया हो, पॉजिटिवली रिस्पॉन्स ना किया हो। वो सड़कों पे आए, निकले, नारेबाजी की और आज़ादी की बात करते रहे। उसकी पादाश में हुआ ये है कि पुरतशद्दुद
कार्रवाइयां भी की गई, सरकार की तरफ से की गई, और झंडे छीने गए, बच्चों को माफ नहीं किया गया, खवातीन को माफ नहीं किया गया, ये सब कुछ किया गया। और उसके बाद फिर मुकदमात का इंदराज शुरू हो चुका है, और न सिर्फ मुकदमात का इंदराज शुरू हो चुका है बल्कि उम्मीदवार, उनके हामियों को, उनके अजीजों को उठा लिया गया है। और ये पूरे पंजाब में हो रहा है, खासतौर पे पंजाब फोकस किया हुआ है, क्योंकि पंजाब का मामला तय किया हुआ है कि लाडला कंपनी को पंजाब हवाले करना है, लेकिन होगा नहीं। दूसरा ये जी, इवन यहाँ जो मैं आपको बता रहा था मुकदमात की, बहावल नगर में, हमारे शहर बहावल नगर में भी बेशुमार मुकदमात दर्ज हुए हैं, और पीटीआई के उम्मीदवार शाहिद अमीन, अवैस असगर समेत 40 नामजद और 200 से ज्यादा नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। यानी कि उम्मीदवार कौमी असम्बली, उम्मीदवार सूबाई असम्बली, उनके भी, और उसके बाद 40 नामजद अफराद और 200 नामालूम अफराद, और उनमें से किसी को भी कर लेंगे। आपने क्या किया जी, साउंड एक्ट के और हुल्लड़बाजी और असला लहराना, रास्ता रोकने की, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। ये मुकदमा है। पुलिस को गालम गलोच, संगीन नताज की धमकियां दी गई। FIR का मतन, रेलवे कॉलोनी में रास्ता रोककर एम्पलीफाई की खिलाफ वर्जी की गई, ये भी फरमाया गया है। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये है हमारे शहर बहावल नगर की इत्तला। ये इसलिए किया गया है कि आज बहावल नगर में लाडला कंपनी जा रही है, और वहां पे उन्होंने इजलास जलसा करना है जी, इंतखाबी जलसा। तो बहरहाल ये तो है एक तरफ जी। अब आते हैं कि हो क्या रहा है। सूरत हाल यह है कि एक तरफ तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है, और दूसरी जानिब इलेक्शन स्कीम भी आ गई, लेकिन तीसरी इतला यह भी है, अफवाहें अभी भी गर्दिश कर रही हैं कि पता नहीं ये इलेक्शन होना है या नहीं होना। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने रात उन्होंने कहा कि ये आज मैं जेल आया, मैंने आपको बताया था, स्पेशली उनको बुलाया गया था हल्के से। इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा था कि फौरन आए इस्लामाबाद, तो वो फौरन आ गए, अपना हल्का छोड़कर आए, और हालांकि एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है। उन्होंने कहा जी, मैंने अपनी निगाहों के सामने इंसाफ का कत्ल होते देखा है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, बड़े हम्बल हैं, इस तरह की बातें वो नहीं करते, लेकिन जो कुछ उन्होंने कल देखा वो हमारे सामने है, क्योंकि रात गए तक अदालत लगी रही और नोटिस सर्व किए गए। इमरान खान साहब के खिलाफ जाली मुकदमात में अदालती कार्रवाई को कानून और इंसाफ के तकाजों के बिल्कुल बरक्स चलाया जा रहा है, और हालांकि जजेस किसी भी मुकदमे में इल्जामात की नौयत से कतई नजर अदालती कार्रवाई को मुनसिफाना समाअत के बुनियादी दस्तूरी तकाजे की रोशनी में चलाने के पाबंद हैं, जबकि ऐसे हसास तरीन मुकदमात में शफाफियत और इंसाफ के कम अज कम मयार को बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है, और ये जजेस की जिम्मेदारी होती है। मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद को फराहमी इंसाफ का मामला है, और चुनांचे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से इल्तमास है कि वो खुद नोटिस लें और इस सारी कार्रवाई को रोकें, क्योंकि ये सारे का सारा एक मजाक हो रहा है। और अगर इसके नतीजे में सजाएं सुनाई जाती हैं और अनरेस्ट पैदा होता है, मुल्क में फसाद होता है, फसाद क्रिएट करवाया जाता है, ये सब कुछ इससे नुकसान होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकोनॉमी का, सियासत का, सहाफत का, अदालत का, ये नुकसान होगा, और पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम एक लीडर के साथ जुड़ चुके हैं, इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं, और बार बार उनकी बात को इग्नोर करना और उनकी बात सुनने के बजाय मजीद डोज कहा जाए कि जी मजीद डोज दें और डोज दें और डोज दें, तो ये कौम जो है वो डंडों के जरिए चलती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कौम तक भी पहुंचती हैं, आवाम तक भी पहुंचती हैं, जुमले तज़हीक आमेज जुमले, तो फिर ये उसका रद्द अमल भी उसी तरीके से आता है। तो बैरिस्टर गौहर ने कल ही अनाउंस कर दिया था, बैरिस्टर तैमूर ने कर दिया था, और उसके बाद शहबाज खोसा साहब ने भी अनाउंस कर दिया था कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो लिहाजा हाई कोर्ट के लिए पिटीशंस तैयार हो चुकी हैं और वो आज ही फाइल होंगी, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाएगी कि आज ही इसको सुने और ये जो कुछ हो रहा है इसको बुलडोज होने से बचाएं। उसकी वजह है कि डेथ पेनल्टी, सजाए मौत जो है, उम्र कैद की सजा, ये मेजर सजाएं हैं, और मेजर सजा सुनाने के लिए निज़ाम इंसाफ को बुलडोज नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब का पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है, और वो सब कुछ, वो जेल में बैठे भी वो सब कुछ जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। मैं भी आपको बता चुका था। तो उन्होंने एक पैगाम दिया है इमरान खान ने कौम के नाम कि अगर मुझे सजा हो जाए तो मुश्तिल नहीं होना, और अपनी तवज्जो 8 फरवरी पर रखना है, यानी कि इलेक्शन वाले दिन आपने अपना वोट डालना है। और ये लोग चाहते हैं कि मुझे सजा हो तो मेरे कारकुन मुश्तिल होकर रद्द अमल दें,
تاکہ الیکشن ملتوی کرنے کا بہانہ مل جائے۔ تو ایسی غلطی نہ کرنا، پرامن رہنا اور ظلم کا بدلہ صرف ووٹ سے لینا، یہ ہے وہ پلان جو کہ لاڈلا کمپنی کا تیار کرتا ہے، کیونکہ 9 مئی کو انہوں نے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا، شیشے توڑ کے، کھڑکیاں توڑ کے، سر پھاڑ کے، گریبان پکڑ کے، اس طریقے سے جو اس کے بعد پھر رد عمل آیا اور رد عمل میں پھر تشدد گھسیڑا گیا، تو وہ جو سارے چیزیں ہیں، اس کے بعد اتوار کو ایک 3 تلوار والا واقعہ ہوا، تو یہ وہ اسی اسکرپٹ کے تحت اسی ماڈل سے یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے پنجاب ہے، اور پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کے جلسے میں چند شر پسند گھسانا کون سی بڑی بات ہے، تو لہٰذا یہ ہے اصل پلان جو کہ میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، اور اب عمران خان صاحب نے بھی اس کی طرف اپنے کارکنان کو توجہ دلا دی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کو اکارڈنگلی چلنا ہے۔ پاکستان کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جی، اور کور کمیٹی نے بھی بڑا سخت سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے، نظام انصاف کا قتل جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں، اور بہت ہی سخت انہوں نے کہا ہے جی کہ ملک بھر میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور انتخابی ٹیمز اور کارکنان کو پرامن انتخابی سرگرمیوں کی اجازت نہ دینے اور مسلسل نشانہ پر رکھنے کی مذمت کرتے ہیں۔ ملک بھر سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، جھوٹے مقدموں کی بھرمار کر دی گئی ہے، ایف آئی آر درج کی گئی ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ بالکل سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ وہ کب سے ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ظلم و بربریت کے تمام ریکارڈ وہ کہتے ہیں توڑے جانے کے باوجود عوام کے پایہ استقامت میں ہلکی سی بھی لغزش نہیں آئی، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکے پاکستان تحریک انصاف کو، عوام کو نہیں توڑ سکے۔ انتخابات کو غیر شفاف بنانے کے لیے ہر قسم کے حربوں کے آخری درجے میں استعمال کے باوجود تحریک انصاف دستور، جمہوریت اور ملک کے مفاد میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ریاست بھی عوام کے ووٹ کے حق اور ان کے مینڈیٹ کا احترام کرے۔ اب صورتحال یہ ہے جی کہ کور کمیٹی نے عمران خان صاحب کے خلاف جھوٹے، جعلی، من گھڑت مقدمات، خصوصاً بھونڈے اور بے بنیاد سائفر مقدمے میں قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پیروں تلے روند کر ٹرائل چلانے کی شدید مذمت کی ہے، اور فیئر ٹرائل ہر کسی کا حق ہے، سپریم کورٹ یہ بات کر چکی ہے، ہائی کورٹ کر چکی ہے، لیکن یہ فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ دیا نہیں جا رہا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، اور آج سلمان صفدر صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ابھی جو گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ٹرائل نہیں چل رہا، یہ بلکہ مذاق ہو رہا ہے۔ 18 گواہوں کے اچانک بیانات ریکارڈ کر لیے گئے، اور ایک ایسی روایت قائم کی گئی ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہمیں کل جلدی جیل سے باہر نکال دیا گیا، اور پھر راتوں رات 342 کا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی گئی۔ جج صاحب کو کنڈکٹ سب کے سامنے ہے، اور ان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ 14 سال سزا یا عمر قید کا کیس نہیں ہے، اور حامد خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے ابھی اس کے مطابق یہ کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور لگتا ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے، اور جیل ٹرائل کے تمام اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ عدالت کو کس کا حکم ہے کہ جلد از جلد فیصلہ سنائیں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب، اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، آج کا دن کافی اہم ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگلے 3 دنوں میں یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ یاد رکھیے گا، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ الیکشن کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، اور آپ کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ہوش میں رہیے گا اور ہوشیار رہیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔